भले ही यह असंभव लगे, लेकिन कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। उनमें से एक मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर थे, जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि उसके माथे पर एक असामान्य घाव वाला एक मरीज़ इलाज कराने आया था। डॉक्टर ने कहा कि हर तरह की दवाइयां आजमाने और टाँके लगाने के बाद भी घाव कभी ठीक नहीं हुआ, और इसलिए मजाक में उसने एक बार रोगी से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है। और उसके बाद जो हुआ वो याद आते ही डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि यह कहने के बाद जैसे ही वह अपने मरीज को देखने के लिए मुड़ा, वह अपने केबिन से गायब हो गया था और बाहर के एक भी व्यक्ति ने उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि घाव इतना भयानक लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसके सिर के सामने से खींच लिया गया हो। आखिर ये कैसे संभव है? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अश्वत्थामा के दर्शन की इन घटनाओं की तफ्तीश करें। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित, जो कि अभी गर्भ में थे, उस पर निशाना साधा था। अश्वत्थामा नहीं जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाए। अंततः श्री कृष्ण ने गर्भ में रहे परीक्षित की रक्षा की थी। इस कृत्य के कारण कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह सभी पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाएगा और युद्ध के अंत तक प्यार और सम्मान प्राप्त किए बिना अकेला यात्रा करेगा। वह मानव जीवन से अलग हो जाएगा। वह उन घावों को भुगतेगा जो ठीक नहीं हो सकते। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा कलयुग में आज भी किसी किसी को भटकते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। पायलट बाबा, जो पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट थे, उन्होंने भी हिमालय की तलहटी में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उन्होंने कहा था कि ये शापित योद्धा अब हिमालयों की जनजाति के बीच रहते हैं और हर दिन भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने आते हैं। एक और घटना तो बेहद चौंका देने वाली है। 15वीं शताब्दी में हुए प्रसिद्ध कन्नड़ कवि नारायणप्पा ने अश्वत्थामा की मदद से महाभारत का संस्करण लिखने का दावा किया था, जो महाभारत गदा पर्व के साथ समाप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि नारायणप्पा ने अश्वत्थामा से मुलाकात की और महाभारत को कन्नड़ संस्करण में लिखने के लिए मदद मांगी। अश्वत्थामा सहमत तो हो गए, किंतु कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि वे हर दिन स्नान करने के बाद एक गीली धोती पहनेंगे और महाभारत लिखना शुरू कर देंगे। महाभारत की कहानी उसके हाथों से तब तक बहती रहेगी जब तक वह धोती सूख नहीं जाती। अश्वत्थामा ने ये शर्त रखी थी कि यह रहस्य नारायणप्पा दूसरों को नहीं बताएंगे। जब उनका लेखन गदा पर्व पर पहुंचा, तब भीम और दुर्योधन की लड़ाई की कहानी चल रही थी। नारायणप्पा ने खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ इस रहस्य को साझा किया। तभी से महाभारत की कथा गदा पर्व पर आकर रुक गई। गुजरात से होकर बहती नर्मदा नदी में किसी को माथे पर घाव लिए कई लोगों ने घूमते देखा है। कोई कहता है कि उसे एक लंबी व्यक्ति दिखाई दी, जिनके माथे पर बहुत सारी मक्खियां और कीड़े थे, जो उसे हर समय घेरे रहते थे। तांबे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्हें उनके अनुयायी भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं, उन्होंने 1912 में कटारखेड़ा के पास शूलपानेश्वर के घने जंगलों में अश्वत्थामा को देखा था। कहा जाता है कि वासुदेवानंद सरस्वती जंगल में कहीं खो गए थे। जंगल के बीच में उनकी मुलाकात एक लंबे कद के ब्राह्मण से हुई। इस ब्राह्मण द्वारा उन्हें जंगल से बाहर निकाला गया था।
जब वे जंगल के किनारे पहुँचे तो ब्राह्मण ने कहा कि केवल वही उन्हें यहाँ तक ला सकता है। जब वासुदेवानंद ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर कोई सामान्य मानव शरीर नहीं है, आप भूत है या यक्ष, अपना परिचय दे। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, यह सब सच है। सब कुछ असामान्य लगता है क्योंकि मैं इस युग का नहीं हूँ, मैं द्वापर युग से आया हूँ, मैं अश्वत्थामा हूँ। कहा जाता है कि अश्वत्थामा पिछले 5000 सालों से असुरगढ़ किले के आसपास बसे हुए थे और वह सुबह सुबह किले के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह अभी भी एक रहस्य है कि हर सुबह ताज़े फूल और चंदन भगवान शिव को समर्पित किए जाते हैं, वो कौन लाता है? इस क्षेत्र से जुड़े लोग एक कथा बताते हैं। कहते हैं कि कभी कभी रात में अश्वत्थामा के दर्शन हो जाते हैं और वे असुरगढ़ किले के आसपास ठहरते हैं। कभी उसके माथे पर खून रोकने के लिए हल्दी और तेल भी मांगते हैं। वे किले के चारों ओर के तालाबों में स्नान करते हैं और गढ़ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लीलोटी नाथ मंदिर लखीमपुर खीरी मंदिर में अश्वत्थामा को कई बार कई लोगों ने देखा है। कुछ साल पहले गुजरात के अखबारों में एक खबर छपी। रेलवे में काम करने वाला एक कर्मचारी छुट्टियों में गुजरात के नवसारी शहर में आया। फुर्सत के समय में वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने देखा कि करीब 12 फीट के कद का कोई आदमी माथे पर घाव लिए उसके पास आया। थोड़ी बातचीत हुई तो उस आदमी ने कहा कि भीम तो उनसे भी कई ज़्यादा ऊंचे कद के और अधिक बलवान थे। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में एक घटना का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद घोरी से युद्ध में परास्त होकर पृथ्वीराज चौहान जंगल में भटकने लगे थे। उस समय कपाल पर बड़ा सा घाव लिए एक वृद्ध व्यक्ति उसे मिली। एक बेहतरीन वैद्य होने के कारण पृथ्वीराज ने उनसे कहा कि वे उनका इलाज कर सकते हैं। वो व्यक्ति तैयार हो गई, किंतु करीब 1 सप्ताह की दवाइयों के बाद भी घाव जैसे के तैसे रहे। तब आश्चर्यचकित होकर पृथ्वीराज ने उनसे पूछा कि ऐसा घाव तो केवल अश्वत्थामा का ही हो सकता है, क्या आप अश्वत्थामा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वाकई वे अश्वत्थामा ही है, और उसके बाद वो वहाँ से अदृश्य हो गए। पिछले 5000 साल से अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर घाव लिए भटकते फिरते हैं। कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया है। इस प्रकार की कई कहानियाँ भी अखबारों में आती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्राप लेकर अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और समय समय पर लोगों को दर्शन भी देते हैं।